तो साथियों और मेरी छोटे छोटे भाई बहनों, अभी आप लोग को मैं कुछ एनुअल एग्जामिनेशन के बारे में बताऊंगा, कैसे आपको प्रिपेयर करना है। और एग्जामिनेशन अभी एनुअल एग्जामिनेशन अभी स्टार्ट हो जाएगा फरवरी में। प्राइमरी स्कूल से लेकर आपका स्कूल 10th बोर्ड होने वाला है, 12th बोर्ड होने वाला है। इसीलिए मैं सभी ये एग्जामिनेशन टिप के बारे में जो बताऊंगा आपका ये सकारात्मक रहेगा, और आप उसी हिसाब से ये टिप्स को अगर अमल करेंगे तो आप लोग बहुत कुछ सीख पाएंगे। और जो वीकर स्टूडेंट्स है, थोड़ा पढ़ाई में कमज़ोर है, वो भी ये टिप्स को अगर जानकारी में रखेगा उनको बहुत एनुअल एग्जामिनेशन में मदद मिलेगा। पहले तो आप प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दीजिए, ईयरली प्रिपरेशन आप शुरू कर दीजिए। और आपको कैसे प्रिपरेशन करना है एक टाइम टेबल बना लीजिए। फर्स्ट आप एक टाइम टेबल बना लीजिए, स्कूल का टाइम कितना है, और 8 घंटा आप सोने के बाद जो रिमेनिंग आवर्स रहा माइनस कर दीजिए स्कूल का टाइमिंग और ट्यूशन टाइमिंग। उसका सेल्फ स्टडी टाइम को आप कैसे रिवीजन करना है वो आप उसको कैलकुलेट कर लीजिए और टाइम टेबल बनाइए। सबसे बड़ा, आपने कुछ ओल्ड एग्जाम पेपर को इकट्ठा कर लीजिए। ओल्ड उसका जो 2-3-4 साल का जो एनुअल एग्जाम आया वो पैटर्न को देख लीजिए, किस प्रकार पैटर्न आता है, वो पैटर्न को आप स्टडी करिए। और आप स्टडी का अपनी मेन विजन जो है, जो पोर्शन आपको बहुत वीक लगता है, जो पोर्शन में आपको खुद वीक लगता है, उसके ऊपर अभी ज़्यादा समय दे दीजिए, ताकि कि उसमें मिनिमम मार्क से आप अपर मार्क को आ सकते हो। और ज़्यादा कर फ्लो चार्ट डायग्राम बनाइए और प्रैक्टिस करिए असाइनमेंट, मतलब लिखने के लिए कोशिश करिए लिख के रखने। सिंपली रीडिंग इज नॉट ए स्टडी, कॉन्सेंट्रेट एंड रिमेंबर एंड रिकॉल इट, दैट इज कॉल्ड गुड स्टडी। तो आप बहुत याद रखने से नहीं होगा, उसको कैलकुलेशन करिए, उसका मेथोडोलॉजी करिए, असाइनमेंट बेस में उसको लिखते रहिए। 2-3 बार लिखोगे आपका हैंडराइटिंग भी पता चल जाएगा, स्पीड का मेथोडोलॉजी पता चलेगा, टाइम टेबल भी पता चल जाएगा। सब कुछ लिखने के ऊपर, असाइनमेंट के ऊपर बेस में करके आप चलेंगे तो आपको और फायदा होगा। एंड आप जो फ्रेंड सर्कल का अंदर में आपने थोड़ा डिस्कशन करिए कि हमने ये पढ़ा। एक्सचेंज ऑफ स्टडी, डिस्कशन करने से बहुत सारी चीजें, अननोन चीजें भी नॉलेज को आ जाता है। एंड आंसर कैसे आप बोल रहे हैं दूसरों के साथ शेयर करिए, दूसरों को बताइए, और नहीं तो खुद लिख नोटबुक में लिख लीजिए, देखिए कितना समय लगता है, और उसी हिसाब से आपका टोटल आवर्स जो 3 घंटा देता है या 2 घंटा देता है या 1.5 घंटा देता है या 1 घंटा देता है, उसमें कैलकुलेट कर लीजिए कि मैं इतना स्पीड में लिखने से इतना हो जाएगा। वो एक प्रिपरेशन टिप्स है। एंड आप थोड़ा कंटिन्यूस मत पढ़िए, थोड़ा इंटरवल के बाद फिर थोड़ा इंटरवल के बाद फिर पढ़ाई करिए। कंटिन्यूस पढ़ने से ब्रेन हैंग होगा, सिर दर्द करेगा, आंख के ऊपर प्रेशर आएगा, कंसंट्रेशन लेवल डिस्टर्ब होगा, बैलेंस रहेगा नहीं। इसलिए थोड़ा थोड़ा बीच में थोड़ा थोड़ा बीच में आप गैप लेते रहिए। और आप जो नोट्स बनाए हैं किसी को शेयर मत करिए आपका नोट, क्योंकि दूसरों को देने से वो टैंपरिंग भी हो सकता है और हैम्परिंग भी हो सकता है। और ज्यादातर आप जहां जहां मालूम नहीं पड़ रहा है, अभी कम समय रह गया, उसका जो आंसर बुक मार्केट में बिक्री होता है उसको लाके आप उसको भी रिफर कर लीजिए। और ट्यूशन में जो जो डाउट्स है या स्कूल में जो जो डाउट्स है, अभी से आप टीचर लोग से, गुरुजन से, गुरु लोग से और गुरु माता लोग से आप पूछ लीजिए कि ये डाउट है, और उन लोग के पास कोई टाइम ले लीजिए कि मैं ये समय में थोड़ा पूछना चाहता हूँ, आना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ। उन लोग कभी मना नहीं करेंगे। सबसे बड़ा है कि आप एग्जामिनेशन को जब जाओगे, सब आपका पेंसिल, कैलकुलेटर, पेन, थोड़ा वाटर बॉटल, टिश्यू पेपर, ये सब लेके जाइए आपकी। अगर और जाने से पहले आप ये करिए, हॉल टिकट आपके पास है कि नहीं है, वो हॉल टिकट को आप लेके जाइए। और आप रेगुलर स्लीप, रेगुलर ईट एंड लॉट ऑफ वाटर अभी ये समय में ड्रिंक करिए। और आप ये सोचिए कि एग्जामिनेशन बहुत बड़ा चीज नहीं है। आप अगर एनफ कॉन्फिडेंस है, पढ़ाई अगर सही है,
किसी भी प्रकार क्वेश्चन आता है, आप ये सोचिए मैं अटेंड कर सकता हूँ। ये मन में दृढ़ विश्वास रखिए। जब अपना आत्मविश्वास रहेगा तब आपको कोई टेंशन होगी नहीं। टेंशन लेके पढ़ाई नहीं करना कि क्या होगा क्या होगा, पैनिक नहीं होना चाहिए। बी काम, बी क्वाइट रहना चाहिए। और उसका जो पिछले साल का जो एग्जामिनेशन पेपर है उसको आप बीच बीच में इवैल्यूएट करिए और अच्छा खाना खाइए, न्यूट्रिएंट्स खाना खाइए। वो खाना बहुत इंपॉर्टेंट करेगा। अभी 1.5-2 महीना जो एग्जामिनेशन आने तक ब्रेकफास्ट प्रॉपरली, लंच प्रॉपरली, डिनर प्रॉपरली, स्लीप प्रॉपरली, ये सब आप लोग करिए। जितना हो सकता है आप रिवीजन के ऊपर फोकस करिए, कंप्लीटली रिवीजन के ऊपर फोकस करिए। और एग्जामिनेशन को जाने से पहले आप सारी मटेरियल, पूरा नोटबुक को इकट्ठा कर लीजिए 1 डे बिफोर नाइट, और उसको थोड़ा एट ए ग्लांस रिव्यू करके रिकल कर लीजिए। और एग्जामिनेशन जाने से जो कल है थोड़ा 10-15 मिनट पहले पहुंच जाइए, थोड़ा अर्ली पहुंच जाइए। और किसी के साथ आप ज़्यादा डिस्कशन मत करिए, कंसंट्रेशन लेवल को बहुत हाई रखिए। और देखिए जो क्वेश्चन आया है, इंस्ट्रक्शन को पहले पढ़ लीजिए 2-3 मिनट प्रॉपरली। उसके बाद आप सोच लीजिए, प्लान कर लीजिए कि इतना टाइम है और मुझे इतना नंबर्स ऑफ आंसर देना है, मैं कौन सा क्वेश्चन को करके इजीली में इजीली में पार कर लूं। और कठिनाई क्वेश्चन, लेंथी क्वेश्चन जो है बाद में फिर टाइम शेयर कर लीजिए। और कोशिश करिए कोई भी आंसर को नहीं छोड़ने के लिए। दिस इज द मेन। अगर मान लीजिए कोई भी आंसर नहीं आता है कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन का, उसका नियरेस्ट आंसर लिख के आइए। बट डोंट पुट योर पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर को एम्प्टी छोड़ के आना नहीं, कुछ तो लिख के आइए। समथिंग यू हैव टू राइट एंड ट्राई टू अटेंड ऑल द क्वेश्चंस। सभी क्वेश्चन को अटेंड करो और कोशिश करो कि जो इजी आता है उसको पहले खत्म कर देने के लिए। उसके बाद जो थोड़ा लिटिल बिट कठिनाई है उसको अटेंड करिए, और बहुत कठिनाई है वो लास्ट को अटेंड करिए। लेकिन किसी को भी छोड़ के आना नहीं, किसी को भी, कोई भी क्वेश्चन का आंसर छूटना नहीं चाहिए। हाँ, एग्जामिनेशन के पीरियड का अंदर में कोशिश करिए आए बाएं वो क्या लिख रहा है नहीं लिख रहा है ये सब मत देखिए। और एग्जामिनेशन में आपका रोल नंबर परफेक्टली लिखिए, क्लियरली लिखिए। जो सब आपका मैंडेटरी फिलअप करना है हॉल टिकट के हिसाब से, उसमें नोटशीट में फिलअप कर लीजिए। और हैंडराइटिंग बहुत क्लियरली लिखिए, और हैंडराइटिंग जो पढ़ने का लायक हो वो लिखिए। थोड़ा स्पीड रखिए क्योंकि टाइम कम है। टाइम के हिसाब से सभी अटेंड हो जाने के बाद एक बार रिव्यू कर लीजिए खाता को। 5 मिनट, लास्ट 5 मिनट्स को थोड़ा रिव्यू कर लीजिए। कहीं क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर तो कहीं छूटा नहीं, मार्जिन कहीं तो छूटा नहीं, ये सारी चीजें को कहीं में कुछ गलती तो नहीं है। और ट्राई टू अवॉइड ओवर राइटिंग। और एक शीट में आपका मैथमेटिक्स जो है, कैलकुलेशन जो है, उसको एक रफ पेपर करके रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसी बीच में एक रफ लिख दीजिए, ऊपर में रफ पेपर, कोई टेंशन नहीं है। वो पर्टिकुलर सारी रफ, कितना भी क्वेश्चन का सारी रफ कैलकुलेशन वहीं पे रहेगा। और लॉग टेबल लेके जाइए, फ्लो चार्ट अगर जो जरूरत है, जो मैंडेटरी है, वो साथ में रखे रहिए। और आपका जो इंस्ट्रक्शन है हॉल टिकट में क्या अनिवार्य है वो चीज को आप अवॉइड करिए लेने के लिए। जैसे कि स्मार्ट वॉच हुआ, टेलीफोन, मोबाइल फोन हुआ, ये सारी चीजें वर्जित रहिए, ना ले। और एग्जामिनेशन पूरा कंप्लीट होने के बाद, रिव्यू करने के बाद लास्ट को दी एंड रखिए। और परीक्षा केंद्र में जो इन्विजिलेटर है उनका सिग्नेचर हुआ कि नहीं हुआ आपका पेपर में देख लीजिए, इंश्योर हो जाइए। और आप एग्जामिनेशन होने के बाद आपका आंसर शीट उनको दे दीजिए एंड फॉरगेट इट, कंप्लीटली फॉरगेट इट। कम टू द नेक्स्ट, कल के लिए क्या सब्जेक्ट है, सेम प्रिपरेशन में आप आगे चलिए। देखिए आपको सक्सेस जरूर होगा। अगर इससे का अलावा आप लोग अगर टाइम टेबल कुछ बेहतरीन बना लिए हैं उसको कंटिन्यूटी रखिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन
असाइनमेंट बेस्ड में अभी प्रिपेयर करिए, ताकि कि आपको याद के साथ साथ आपका राइटिंग पावर बढ़ जाएगा और कैलकुलेशन भी, टाइम मैनेजमेंट जो है वो हो जाएगा। तो आप लोग को ये टिप्स जैसे अच्छा लगेगा तो आप लोग इसको अमल करिए और मुझे भी लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।